ये पहली रात का खुमार है, दिल पे तेरा ही इख्तियार है। धड़कन में तू, मेरी सांस में तू, अब तू ही मेरा एतबार है। जुल्फों की चादर में छुप जाऊं मैं, तेरी बाहों में सिमट जाऊं मैं। ख्वाबों से भी हसीन ये लम्हा, तुझ में ही कहीं खो जाऊं मैं। तेरी निगाहों का नशा है ये, दिल पे छाया सा जादू है ये। कह दे कुछ तू खामोशी से, ये पहली रात का खुमार है। अरे हाँ हाँ, आ जाएंगे। तुम भी ना। हाँ ऐसा। अरे आप फोन पर बात ही करती रहोगी या चाय के साथ नाश्ता वाश्ता भी दोगी? अच्छा सुनो, थोड़ी देर में फोन करते हैं। आप भी ना सब्र रखिए ना, बहू ले आएगी थोड़ी देर में। ये क्या कर रही हो? क्या तरीका है तुम्हारा? तरीका? तुम्हारा क्या तरीका है? हाँ, पिछले 1 साल में तुम 2 बार मुंबई से देहरादून, देहरादून से मुंबई, सब यही कर रहे हो। देखा जाए ना तो तुम सिर्फ 11 महीने देहरादून में ही रुके हो। ये तरीका है तुम्हारा? प्रिया तुम फिर से शुरू होगी। तू पहले ही बताया था 500 एकड़ की जमीन है, करोड़ों की जमीन है, हमारी पुश्तैनी जमीन है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो एमएलए के गुंडे उस पर कब्जा कर लेंगे। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? देखो इस बार जा रहा हूँ, जमीन के सारे कागज, लिखाई पढ़ाई सब कुछ करके आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कितने दिन लग जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये नहीं बता सकता हूँ तुमको मैं। राकेश, सीरियसली? मेरे अपने भी कुछ सपने हैं। चाहती तो मैं किसी से भी शादी कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारे परिवार को चुना। आवाजें सुन रहे हो? राकेश निकल रहा है ना देहरादून के लिए आज। तुम मेरे सपनों को वैल्यू नहीं कर सकते ना, तो याद रखो, तुम्हें तुम्हारी जमीन ही मुबारक, क्योंकि मैं इस घर का फर्नीचर बनने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। Why don't you understand? 500 एकड़ की जमीन है, करोड़ों की जमीन है। मम्मी पापा को नहीं भेज सकता हूँ बारह मुंबई देहरादून, मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही संभालना पड़ेगा सब कुछ यार। क्या हो गया तुमको? अच्छा, इसीलिए ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे कंधों पे डाल दी। अपनी जवान बीवी को छोड़कर तुम वो जमीन के टुकड़े देख रहे हो ना। बहस करना ही बेकार। तो मुझे भी तुमसे कोई बहस नहीं कर। तो चाहो ना अपना काम करो। मेरे ख्याल से आपको भी समय निकाल कर देहरादून जाना चाहिए। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में? हाँ, वहाँ 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 10 लोगों से मिलना पड़ता है। सरकारी काम बिना भाग दौड़ के नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है ना तो ना बने। इन सब के चक्कर में अगर उन दोनों की आपस में ना बनी ना, तो जमीन को जेब में लेकर घूमना। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आज करोड़ों की है, कल अरबों की होगी, और फिर यही लोग तो यूज करेंगे। देखो तुम ना बहू को समझाओ कि अपने हद में रहे वो। आप ना समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, समझी? ये राकेश भी पता नहीं क्या कर रहा है, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है। राकेश, राकेश! आया बाबा। अरे बेटा लेट हो रहा है। हाँ बाबा आ गया। बाबा लेट हो रहा है, हम लोग को जाना होगा वरना लेट हो जाएगा, और आज को दूसरी फ्लाइट भी। बेटा एक काम कर, इस बार जमीन की लिखाई पढ़ाई का काम पूरा कंप्लीट करके ही आना, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं सारे काम करके आऊँ। ठीक है बेटा। लेकिन बेटा तू जा कैसे रहा है? हाँ सनी आ रहा है ना, उसके पास गाड़ी भी है। लो आ गया। नमस्ते अंकल। और सनी नमस्ते कैसा अंकल। बेटा? लेट हो गया तू? हाँ यार ट्रैफिक। कोई नहीं, चले। पापा जी लो आ गई बहू, ले आई आपका नाश्ता। हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार क्या मॉल है। काश ये मेरी होती। सनी चाय पियोगे तुम भी?
चाय पिएगा? नहीं यार, पहले तुझे छोड़ाता हूँ, उसके बाद मैं चाय पी लूंगा। वो सफर पे निकला रोजी के बहाने, मैं तन्हाई से लिपटी ख्वाबों के अफसाने, आंखों में महका था शहरे आरज़ू, दिल ने कहा बस एक दफा और सही, उसके यार की नजरों में कुछ और ही था, नफ्स की आग में जलती रही हर खुशी। हाँ निकल गया है, हाँ टाइम पर पहुंच जाएगा। देखो तुम साथ में रहना उसके, वो थोड़ा भोला है ना, और आज काम हो जाना चाहिए। अरे सनी बेटा आ गया, छोड़ा है राकेश को? जी अंकल। अब मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ चलो अच्छा है, ये जमीन का मामला निपट जाए ना तो आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे आंटी बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आजकल जिसके पास जमीन जायदाद है वही सुखी है। देखो सुनो, वरना कमाती खाती तो दुनिया भी है। बाकी राकेश नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आप सबका ध्यान रखने के लिए। सनी बेटा तू हमारी देखभाल तो कर लेगा, लेकिन प्रिया को कौन संभालेगा? बस यही फिक्र लगी हुई है। अरे आंटी फिक्र क्यों करते हो आप, मैं हूं ना भाभी का ध्यान रखने के लिए। क्या? नहीं मेरा मतलब है मैं उनको समझाऊंगा। और वैसे भी मुझे राकेश ने रास्ते में बताया था कि वो काफी टेंशन में रहती है राकेश के आने जाने से। उसने मुझे उनका ध्यान रखने के लिए भी कहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ भाभी से। और वैसे भी आंटी वो भाभी क्या जो देवर की बात ना माने। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाता हूं, उनसे बात करता हूं और साथ में चाय भी पी लेंगे। ये भी ठीक है सनी, अब तू ही ध्यान रख उसका जब तक राकेश वापस ना आ जाए। जी आंटी। लबों पे हया थी, निगाहों में शरारत, हर मुलाकात में बढ़ती रही। क्या फिगर है भाभी जी का, आज तो बात करनी ही पड़ेगी। चल सनी एक बार ट्राई करते हैं। अरे सनी तुम कब आए? भाभी जी बस अभी, वो चाय रह गई थी ना मेरी। वो चाय वो तो कब की ठंडी हो गई, मैं तुम्हारे लिए नई चाय बनाती हूँ। नहीं भाभी जी, आप बस पानी दे दीजिए मुझे। आयुषो? हाँ हाँ वो मैं क्या सोच रहा था कि आप इस घर में अकेली पड़ जाती होंगी। वैसे अब तो राकेश भी नहीं रहा बात करने के लिए, बातें करने के लिए तो मैं भी हूं, लेकिन पर अगर कुछ और भी करना हो तो मैं रेडी हूं। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वक्त ना बर्बाद करते हुए यही कहूंगा भाभी जी, सॉरी प्रिया जी, कि अगर आप मेरे साथ रहोगी तो इस घर में अकेले रहते हुए भी कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी किस्मत और भी अच्छी होगी अगर आप मुझे मिल जाओगी। और राकेश? राकेश को राकेश की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राकेश भी खुश, हम भी खुश। तो क्या कहती हो? क्या बात है,
ये अचानक से मुझे खुशी देने का ख्याल कहाँ से उमड़ पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से ही मौके की तलाश में थे? अगर मौके की तलाश में होता ना प्रिया जी, तो जिस दिन तुम्हें राकेश के लिए देखने आया था ना, उसी दिन प्रपोज कर दिया होता। ये जो अभी फीलिंग है ना, ये तलाश नहीं, एक एहसास है जो कहती है कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश रहूंगा। ना कभी शिकायत का मौका दूंगा, ना कोई शिकायत करूंगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे अच्छा ही है, काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। ठीक है, सोच के बताते हो तुम। और एक बात और, किसी भी लड़के को अप्रोच करते हैं ना, तो खाली हाथ नहीं करते, उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाते हैं। इससे वो जल्दी खुश भी हो जाती है और जल्दी मान भी जाते। समझ गया। तो फिर मिलते हैं शाम को। हदे वफा से आगे कदम बढ़ते गए, गुनाह के रास्ते खुद ही सजते गए। जो था हराम उसे भी हलाल कह दिया, हम अपने ही सच से यूं बचते गए। शाम को चल के ना सब्जियां ले आते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक फ्रिज है। खाली हो गया। अरे अरे सनी, तू अभी तक यहीं था? इतनी देर लगा दी? बात हुई बहू से? अरे हाँ अंकल, हुई ना बात भाभी से। क्या बोला बहू ने? बोली कि सोच के बताएगी। ठीक है, कम से कम बात तो बनी तुम्हारी। राकेश की गैरहाजिरी में कम से कम बहू का दिल तो लगा रहेगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप? अरे बातें करके और क्या। अरे हाँ अंकल, मन तो लग ही गया है उनका। चलो ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ बॉस कुछ पैसे दे दो ना, 10,000 की अर्जेंट जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? क्यों चाहिए पैसे? अरे बॉस बहुत अर्जेंट जरूरत है। अरे पर तुझे पहले भी तो पैसे दिए हैं ना, तू पहले भी बहुत उधार ले चुका है सनी। बॉस मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। सनी, मैंने तुझसे पहले भी कहा है ना, ये लड़कीबाजी का चक्कर छोड़ दे, समझा ना? हाँ बॉस छोड़ दूंगा, बस लास्ट टाइम, इस बार कर दो प्लीज। ठीक है राजू। थैंक यू बॉस, थैंक यू बस, थैंक यू बस, थैंक यू बस। थैंक यू बॉस। प्रिया जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती को मैं और भी बढ़ा सकता हूँ अगर आप कहे तो। अच्छा, वो कैसी? इसे पहनकर। क्या है इसमें? इसमें है बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, जिसे पहन के आप खूबसूरत अप्सरा लगेंगी। वैसे तुम शायद चाहते हो कि मैं इसे पहनूं अभी? आप खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हैं। तुरंत मेरे मन की बात को समझ लिया। चाहिए इसे पहनिए और अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ाइए। जस्ट वेट। मैं जिल्लत का तराना, इश्क को बेच डाला,
बात की आड़ में ख्वाहिशें जाग उठी, हर सरहद हया चुपके से टूट गई, जिस्म से रूह तक स्याही फैलती गई, हर एक लकीर गुनाहों में डूब गई। उसके लफ्जों में जादू, उसकी बाहों में कैद, मैंने हर होश खोया, हर एहसास को छेड़। पहले ये बताओ कि तुम में ये इतनी अचानक से हिम्मत कहाँ से आ गई अपनी बात बेधड़क रखने की? हिम्मत अचानक से नहीं आती, उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी होती है। और रही बात अपनी बात कहने की, वो तो मैंने अभी तक कही नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने अब तक मुझसे नहीं कही? जरा मुझे भी तो बताओ। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और उसकी वजह तुम्हारी खूबसूरती नहीं बल्कि तुम्हारा अकेलापन है, जिसे झेलते हुए मैं तुम्हें देख नहीं सकता। अच्छा, और अगर हमारे इस रिश्ते के बारे में तुम्हारे दोस्त यानी मेरे पति को पता चल गया तो? कौन बताएगा? मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम बताओगी? और अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? अरे यार, तुम डरती बहुत हो। डरती इसलिए हूं क्योंकि शादीशुदा, सोचती हूँ ये करूं या फिर ना। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा, अपनी खुशी या सबकी खुशी। तुम क्या चूज करोगी? अपनी खुशी। मेरा वजूद अब मेरा रहा ही नहीं, मैं थी एक साया, वो बन बैठा था भेद। फिर एक रोज उसने जहर सा ख्याल दिया, क्यों ना इस किस्से को खामोश कर दिया। मेरे दिल ने भी हामी भर दी उस वक्त, जब इश्क ने अक्ल को बेहोश कर दिया। सिक्कों में बिक गई हर एक वफा की कसम, खून के सौदा। सनी, तू यहाँ इतनी रात को? मैंने बुलाया है। वो इसे इतनी रात गए क्यों बुलाया है? मम्मी जी बोर हो रही थी इसलिए बुलाया। और मैं ये बात ना आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि मैं यहाँ सनी को क्यों बुलाती हूँ। सनी, तुम जाओ, जब बुलाऊंगी तब आ जाना। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अरे समाज में किसी ने देख लिया तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? मम्मी जी प्लीज, ये समाज की चिंता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इस समाज को आप ही संभाल। और मैं जब जब बोर होंगी मैं सनी को यहाँ बुलाऊंगी। और आपके बेटे ने ही कहा है ना, उनकी एब्सेंस में सनी मेरा ख्याल रखेगा। आप लोगों ने भी तो हामी भरी। अब क्या हुआ? अब जब मुझे थोड़ी खुशी मिल गई तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की है? बहू, बेटा तुम भी समझो, ये गलत है। पापा जी प्लीज आप तो मत ही बोलिए। आपने भेजा ना अपने बेटे को, मैंने तो नहीं। गुड नाइट। बहू, ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब आप फोन लगाओ राकेश को, आप बात करो उससे, समझाओ उसे। बेटा राकेश। हाँ पापा बोलिए। देखो, मेरी बात गौर से सुनो बेटा, तुम ना जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या है ना बेटा कि तुम वहाँ अकेले रहते हो ना, तो तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी बहुत चिंता होती है। देखो बेटा, बहू को भी थोड़ा टाइम दो, साल भर ही हुआ है तुम्हारी शादी को हुए। तो बेटा तुम दोनों के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव अच्छा नहीं है। बेटा समझ रहे हो ना मेरी बात को? जितनी जल्दी हो सके वहाँ का काम निपटा के तू आ जा। बेटा। पापा आपने मुझे काम निपटाने के लिए भेजा ना,
तो मैं काम निपटा कर आऊँगा, वरना आपने मुझे भेजा ही क्यों? अब आप प्रिया की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। उसे काम अपने तरीके से करना होता है, वरना करना ही नहीं होता है। और उसकी ये सबसे बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है पापा। उसे हर मोमेंट में अपने आप को सही साबित करना होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है पापा? हाँ, मुझे पीछे से किसी का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ? पर बेटा राकेश, ओके बाय। फोन कट कर दिया, वो नहीं आएगा। राजू, जी बॉस। वो हमारे खारघर वाले कंस्ट्रक्शन का क्या हुआ? वो मैंने आर्किटेक्ट को फ़ोन किया था, पर वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। इसके बाद ठेकेदार से मैंने बात करी तो ठेकेदार बोल रहा है कि 3 महीने लगेंगे। और अच्छा, इस आर्किटेक्ट की तो लेनी पड़ेगी। 6 महीना बोल के 9 महीना ले लिया। साला इतने टाइम में तो बच्चा पैदा हो जाता। अरे सनी, आजा आजा, बैठ। बॉस, अब मेरी जिंदगी का खूबसूरत पल शुरू हो गया है। अब या तो मुझे काम दो या पैसा, क्योंकि दोनों ही हालत में मुझे चाहिए होगा पैसा, जो मैं आपको लौटा पाऊंगा नहीं। वो सब तो ठीक है सनी, मैंने आज तक कभी तेरे से पैसा वापस मांगा है जो हम मांगूंगा? लेकिन जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है तो वजह बहुत बड़ी होती है। मुझे नहीं बताएगा सनी, कौन ऐसा मिल गया जिस पे तू इतना पैसा लौटा रहा है? हाँ, प्यार हो गया है बॉस, मुझे प्यार। और खास बात यह है कि उसे भी हो गया है। और प्यार करने के लिए चाहिए होता है तोहफा। तोहफे के बिना प्यार लगता है बेईमानी, और बेईमान मैं हूं नहीं। चुप कर। तो मुझे नहीं मिल पाएगा अपने सच्चे वाले प्यार से? अरे हम भी तो देखे तेरा ईमानदारी वाला प्यार। क्यों राजू? सही बात है, पता भी तो लगना चाहिए पैसा सही जगह जा रहा है, ये यूं ही उड़ाया जा रहा है। छोटे, ऐसी तो बात है नहीं। और बाकी बात रही सही गलत की, तो उसकी समझ से तो कोसों दूर है। दिलवाता हूं ना बॉस, बस नजर मत लगा देना। वो क्या है कि पैसा तो आपके पास है ही, और ऊपर से हैंडसम भी हो आप। अरे पहले नजर तो मिलवाओ। अरे हम भी तो देखे तुम्हारा खूबसूरत वाला प्यार। हाँ, और मेरी भी जुबान रही कि तेरा अब तक का सारा कर्जा माफ। ये हुई ना मर्दों वाली बात बॉस। आइए बॉस। अंकल जी, ये अमित बॉस है। मैं इनके साथ ही काम करता था पहले, मतलब अभी भी करता हूँ। वो जो अपने देहरादून वाली जमीन का मामला है ना, राकेश भाई जिसके लिए गए हैं, उसमें इनको भी इन्वॉल्व कर रखा है। बहुत अच्छी पकड़ा है इनकी वहाँ पे। अच्छा हाँ। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। आओ बेटा, आओ बेटा। आओ बैठो बेटा। अरे चाय पानी वगैरह कुछ मंगाओ। हाँ हाँ, बहू पानी ले आना। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। माइंड ब्लोइंग, लाजवाब।
बेटा चाय नाश्ता कुछ करोगे? नहीं नहीं आंटी जी, माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है, बाद में आके मिलूंगा आप लोगों से। ठीक है बेटा। चलो सनी निकलते। थैंक यू, जल्दी मिलूंगा आपसे। चलिए अंकल, मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। जब पति के ना होने पर उसके दोस्त पत्नी से रिश्तेदारी लगाने लगे ना, तो खुद के रिश्ते में ही सेंध लग जाती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें पाने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं? बस ये समझ लो कि सबकी नाक के नीचे से उड़ा ले जाऊंगा। बस पैसे की कमी आ रही है, लेकिन उसकी भी चिंता मत करो, अमित भाई से बात चल रही है। वैसे ये तुम्हारे अमित जी करते क्या है? करते क्या है इसकी डिटेल में मत पढ़ो, बस ये समझ लो कि पैसे वाली पार्टी है। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मेरा चिराग बन जाते हैं। जब मैं चाहूँ वो जिन भर के बाहर निकल आते हैं और मेरे सपने पूरे कर देते हैं। अच्छा, मतलब वो इतने पावरफुल है कि वो किसी के भी सपने पूरे कर सकते हैं? किसी के नहीं, मेरे सपने, क्योंकि तुम्हारे सपने भी मेरे सपने हैं, तो उन्हें पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। रेनू, अरे क्या कर रही हो? अरे मंदिर के लिए लेट हो रहे हैं हम, चलो। हाँ हाँ आई। हाँ हाँ चलो चलो। सुनिए ना, हाँ वो मैं प्रिया को बुला लूं? बुला लो चाहो तो। प्रिया, बहू, बहू। जी माँ जी। बहू, हम मंदिर जा रहे थे, चलोगी तुम भी? माँ जी, भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो फिर मैं मंदिर जाके उसे फल क्यों मांगूंगी? आप लोग जाइए, मैंने जा। अब प्रिया ऐसा मत बोलो, भगवान से जो मांगोगी ना वो मिलेगा। अब जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए ना, सबसे पहले अपनी गांव की जमीन मांग लीजिए। कम से कम इसी बहाने आपका बेटा तो आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे मेरी तो कोई खास जरूरत है नहीं और अब मुझे भी उसकी जरूरत नहीं, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। आप लोग को जाना है तो जाइए। बहू 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 सुनो तो, बहू। चलो अब। अरे फिर से? मैंने कहा था ना, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। इतनी जल्दी? आइए, अंदर आइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अंदर आने दिया। मुझे लगा था शायद सनी कहीं बिजी होगा तो मैं आपको जाके सरप्राइज दे दूं, और मैंने सुना है कि आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आया हूं। आप प्लीज मना मत करना, सवाल मत कीजिएगा। ये गिफ्ट आपके लिए।
वाह, so beautiful. अच्छा लगा आपको? हाँ, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं पानी लेकर आती। अरे नहीं नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ प्लीज कम। थैंक यू। वैसे काफी सुना है आपके बारे में कि आप लोगों के सपने पूरे कर देते हैं। ये तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाला अपने सपने कितनी ईमानदारी से देखता है। अच्छा, इसका मतलब इतनी जल्दी आपने हमारी आंखों में देख भी लिया? आप इतनी दूर जो बैठी हैं, अगर मेरे पास बैठी होती तो आपके हाथ की हथेली देखकर आपकी किस्मत पढ़ के बता देते। प्रिया जी, मुझे प्यास लगी थी, पानी मिल जाता अब तो। अरे वहां पे कहीं किचन पे रखा होगा, देख ले। और सुन, पानी पीने के बाद सीधा ना गाड़ी में जाके बैठना, वहीं मिलता हूं मैं तेरे को। जी बॉस। आपको पता है, आपके हाथ बहुत खूबसूरत है। वैसे प्रिया जी, आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत है। किसी का भी मन करेगा उसमें डूब के मर जाने का। आपको तो सरप्राइज के साथ साथ हंसाना भी आता है। वैसे ये फिर से टाइम निकाल कर कैसे आ गए? देखो प्रिया जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, फायदे की बात टाइम पे करने की आदत है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी खूबसूरती और अपना कीमती वक्त जाया मत कीजिए किसी और के लिए। मतलब साफ है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको है ना सनी जैसे लड़के से ना दूर रहना चाहिए। समझ नहीं रही हैं प्रिया जी, बॉस सारा है उन्हें, कुछ करना पड़ेगा मुझे, इतनी बात तुमसे कहनी पड़ेगी मुझे। शायद आपको पता नहीं है कि लड़कियों को धमकी नहीं दी जाती। ये धमकी नहीं है, ये एक सलाह है। तुम जैसी मॉडल लड़की को सोचना चाहिए कि वो जिस लाइफ से परेशान होकर आई है, उसी लाइफ में वापस जाना नहीं चाहिए। उसके पास ना तो पैसा है ना काम है, बल्कि ये सब तो वो मुझसे मांगता है। अब जो आदमी रोजी रोटी के लिए मारा मारा फिरता है, वो प्यार के लिए वक्त कहाँ से निकालेगा? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपको मैं इस समय मतलब ही लगूँ, पर मेरे पास ये दोनों है। और रही बात आपकी, तो आप अभी मेरे पास यहाँ बैठी हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि किस्मत मेरे पास ही है। अच्छा प्रिया जी, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं आपके और करीब बैठूंगा। चलिए, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। सी यू। बॉस, आपको नहीं लगता आपको प्रिया जी से दूर रहना चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर तुझे ऐसा लगता है क्या? कहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं बॉस, लट्टू वट्टू तो नहीं हो गया ना?
ठीक है बेटा, तेरे ऐसे लड़के हैं ना, बड़ी उम्र की लड़की को देख के ना पिघल जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो बता। हाँ बता बता। बॉस ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको पूरा मोहल्ला जानता है, और कल को अगर बात फैली तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ऊपर से उसके सास ससुर ने मुझे निकलते हुए देख लिया, कल को उसका पति आ गया तो। पति छोड़, सनी की तो सेटिंग है वो, और वो तो कितना भरोसा करता है आप पे। सुन, अपनी छोटी बुद्धि से ना बड़ा ज्ञान मत दे। अब मैं तुझे ना अच्छे बुरे से ऊपर एक ना बिजनेस माइंडसेट वाली एक बात बताता हूँ। जब उसने अपने पति को पता चलने नहीं दिया, अपने सास ससुर का उसको डर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जानती है कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, उसे ऐश चाहिए, और हमें मजे। यही तो बिजनेस है। जिस दिन उसका ऐश करना बंद हो जाएगा, हम जैसे लोगों के मजे लेना बंद हो जाएंगे। सिंपल। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें देखे कुछ बोलना भी है या देखते ही रहना है। वैसे इस बदलाव की वजह मैं हूं या फिर इसमें भी तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम पूरा करने में लगी हो? वैसे पलट के देखना कैसी लग रही हो। अब रोकना मत मुझे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन मेरी किस्मत इतनी तेज हो गई कि मुझे आज पता चला। बस कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। अच्छा ये बताओ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? ड्रेस का तो पता नहीं, लेकिन इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। वैसे कहाँ से ली तुमने ये? तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रही? तुम्हें मैं इस ड्रेस में अच्छी लगी ना, तो बस अब से मैं हमेशा तुम्हें ऐसी ड्रेसेस में देखूंगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में अपने लिए चमक देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी सपनों की तरह तुम्हें सुनहरा लगेगा। क्या? कहाँ है गिफ्ट्स? दिखाओ ना मुझे। पहले आंखें बंद करो। ओके सनी, आंखें खोलो। सनी ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कोई मेरी ड्रेस खराब कर दी। पता भी है इसमें कितना केमिकल होता है। सरप्राइज देना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें गिफ्ट देना भी नहीं आता है क्या? अब देख क्या रहे हो? जब दोस्त के घर में ना होने पर भी कोई उसके बीवी के बेडरूम तक पहुंच जाए ना, तो दोस्ती दरवाजे के बाहर ही रह जाती है। अरे तो तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? जो वो पलट के जवाब देती है ना, तो सुना नहीं जाता, और अब तो वो कुछ बोलने सुनने के लायक ही नहीं रही है। रवैया देखा है आपने उसका? मैंने राकेश से कहा था कि आजकल के रिश्ते हथेली में रखे हीरे की तरह होते हैं, जो चमकते तो हैं लेकिन उतने ही चुभते भी हैं। मम्मी जी बाहर जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। अरे अरे तुमने उसे रोका क्यों नहीं? देखा नहीं कैसे कपड़े पहन कर गई है? आपको लगता है मैं उसे रोकूंगी और वो रुक जाएगी? क्या हो रहा है भगवान?
तुम्हें पता है प्रिया, तुम इस ड्रेस पे बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच? अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना। ओके। अब अपनी आंखें खोलो। ओह माय गॉड, अमित, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत, थैंक यू सो मच। ऐसे इस हार को पहना के तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अब तो तुम मानती हो ना कि पैसा प्यार को जायज बना देता है, वरना बिना तोहफों के तो प्यार भी मतलबी लगता है। ऐसा मुझे किसी ने कहा था। वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज। उसके दोस्त की आंखों में अब खौफ है, हर बात में छुपा कोई और ही राज है। जिसने साथ दिया था उस रात मेरा, वही मेरे लिए एक सजा साज है। लब खामोश मगर दिल में तूफान है, हर वादा बस एक इल्जाम है। हम दोनों के दरमियां जो था कभी, अब वो सिर्फ खामोशी का मकाम है। इश्क जो था वो हवस में बदलता गया, हर एहसास का कत्ल यूं चलता गया। हमने सोचा था दुनिया से जीतेंगे, पर अपना ही जहां हमसे निकलता गया। मैं बेवफा अफसाना, मैं जिल्लत का तराना, इश्क को बेच डाला बना खुद ही बहाना। जिसको था चाहा उसी को मिटाने चली, अपनी ही दुनिया को वीराना बनाने चली। रात की आड़ में ख्वाहिशें जाग उठी, हर सरहद हया चुपके से टूट गई। जिस्म से रूह तक स्याही फैलती गई, हर एक लकीर गुनाहों में डूब करना क्या गई। चाह रही है तू? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे किसी गैर मर्द के साथ घूमते हुए? जरा सी भी लाज शर्म नहीं है कि घर में बूढ़े सास ससुर भी हैं। शायद तुझे पता नहीं है मेरे बेटे का गुस्सा। अगर उसे ये सब हरकतों के बारे में पता चला ना, ये जान से मार देगा। हाँ तो मार देना, मार दे, वरना मैं उसे मार दूंगी और साथ में तुम दोनों को भी। अपने बेटे से शादी करवा के मुझे लावारिस बना दिया। ऐसे में क्या करूं? हाँ, बस बंद कमरे में बैठ के रोती रहूं? मैं उनमें से नहीं हूं। मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगी और उस पर चलूंगी भी। और अगर गलती से भी कोई भी मेरे रास्ते के बीच में आया ना, तो बदनामी तो होगी ही होगी, साथ में जेल में सड़ोगे दोनों के दोनों। अरे तू क्या बदनामी करवाएगी हमारी? सारा मोहल्ला जानता है तेरी करतूतों के बारे में। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो अच्छा है। अब जब सबको पता ही चल गया तो फिर डर किस बात का? बात खत्म। तू समझ नहीं रही है तू कर क्या रही है? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा प्रिया। मम्मी जी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, वो खुशी जो मुझे इस घर में कभी भी नहीं मिली। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर कोई भी मेरे रास्ते के बीच में आया ना, तो बहुत पछताएगा। देखा देखा इसको किस तरह से बात करके गई है। वफा से आगे कदम बढ़ते गए, गुनाह के रास्ते खुद ही सजते गए। जो था हराम उसे भी हलाल कह दिया, हम अपने ही सच से यूं बचते गए। मैं बेवफा अफसाना, मैं जिल्लत का तराना, इश्क को बेच
रात की आड़ में ख्वाहिशें जाग उठी, हर सरहद हया चुपके से टूट गई, जिस्म से रूह तक स्याही फैलती गई, हर एक लकीर गुनाहों में डूब गई। उसके लफ्जों में जादू, उसकी बाहों में कैद, मैंने हर होश खोया, हर एहसास को छेड़। मेरा वजूद अब मेरा रहा ही नहीं, मैं थी एक साया, वो बन बैठा था भेद। फिर एक रोज उसने जहर सा ख्याल दिया, क्यों ना इस किस्से को खामोश कर दिया। मेरे दिल ने भी हामी भर दी उस वक्त, जब इश्क ने अक्ल को बेहोश कर दिया। सिक्कों में बिक गई हर एक वफा की कसम, खून के सौदागर से कर लिया था करम। जिसको था अपना कहा उसी की मौत लिखी, मैंने अपने ही हाथों से किया था सितम। मैं कातिल कहानी, मैं खुद अपनी सजा। क्या सॉरी। ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो? हाँ, तो कुछ नहीं, ये बॉस ने ना आपको गिफ्ट दिया था, अब भूल गए थे देना, तो वही देने आया था। तो क्या फिर इस खिड़की से दोगे? मेन गेट से हो? अभी है। आप प्रिया जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। जब भी मैं आपको अपने उस बॉस के साथ देखता हूँ ना, हंसी ठिठोली करते हुए, तो मेरे अंदर एक अलग सी शर्मराहट होने लगती। ये गिफ्ट लाए थे हम आपके लिए, लेकिन आप हमारी हो जाएंगी ना, तो इससे बड़ा गिफ्ट देंगे हम आपको। आपको लग रहा होगा शायद हम सही कह रहे हैं या गलत, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। हमारे अंदर जो फीलिंग है ना, वो एकदम रियल है। ना हम सो पाते हैं, अपना ही हम रो पाते हैं। तुम्हें प्यार चाहिए ना, हम देंगे तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। बस एक बार हमारी हो जाओ, और अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। अरे जाजू, तुम डरा क्यों रहे हो? प्यार ही करते हो ना मुझसे, तो करो ना, किसने मना किया है? और एक बात बताओ, प्यार का भूखा कौन नहीं होता? हाँ, वो अलग बात है कि आजकल लोग इस प्यार की भूख को बहुत अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और ऐसा वही करते हैं जिसके पास इसकी सबसे ज्यादा कमी होती है। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम सिर्फ प्यार पे फोकस रखो, तुम्हें प्यार मिलेगा। थैंक यू प्रिया जी। मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। हाँ, अरे प्रिया कहाँ है? क्यों? तू यहाँ कैसे? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बॉस के काम से प्रिया जी से मिलने आया था। मैं चलता हूँ। आज तो प्रिया घर पे ही है ना? क्यों? तुझे क्या करना है? सवाल, तुम्हारे सपने तो मैंने साथ में पूरे करने का वादा किया था, और ये बॉस के साथ तुम्हारा क्या सीन है? सनी लिसन, तुम्हें जो समझना है वो समझो। मुझे बस इतना पता है कि मंजिल पाने के लिए रास्तों की फिक्र नहीं करते। तुम्हारे रास्ते कुछ और होंगे और मेरे कुछ और, लेकिन बेबी मुझे ये भी पता है कि मंजिल पे हम दोनों साथ होंगे। और आज ये अचानक से मेरा कार्तिक आर्यन राजकुमार राव कैसे बन गया? बकवास मत करो सनी।
अच्छा, तो ये 1.5 लाख रुपए कीमत लगाई है बॉस ने तुम्हारी। सनी लिसन, रिश्ते बनाने में और उसे निभाने में बहुत फर्क होता है। तुम रिश्ते बनाओ लेकिन उसे निभाने के बारे में सोचो मत, वरना जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगी। और ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं किसके साथ हूँ, बल्कि तुम ये सोचो मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं, जो कि मैं हूँ। बेबी देखो, तुम ही देखो, तुम्हें मैं इस ड्रेस में अच्छी लगी ना, राइट? अब ऐसी ड्रेसेस के लिए पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। और तुम ही तो कहते हो लाइफ किसी बबल की तरह नहीं होती। तो बेबी अगर प्यार किया है तो फिर आज भी एंजॉय करो ना, प्लीज। ये जो तुम कर रही हो ना, सही नहीं कर रही, समझ गई ना? हाँ मम्मी बोलो। मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कहा था ना तुझसे प्रिया को आकर संभाल ले। अरे माँ हुआ क्या बताओ तो सही। लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनता। इस जमीन के चक्कर में वो लड़की घर की इज्जत को जमीन में गाड़ने को उतारू है। उसके घटिया प्यार और सपनों को मैं जमीन में गाड़ दूंगा। राकेश, बेटा बेटा, एक मिनट। प्यार चाहिए, आजादी चाहिए ना तुझे, ताकि तू हम लोगों को जिम्मेदार ठहरा के अपनी ये घटिया हरकतें पूरी कर सके। अगर तुझे ये सब करना था तो क्यों की शादी मुझसे? बोल। जब किसी के पति बाहर जाते हैं तो उसकी बीवी बच्चे में बच जाती है क्या? ऐसा कैसा प्यार है जो मैं तुझे नहीं दे पा रहा हूं? बोल। राकेश, अगर मुझ पर दोबारा हाथ उठाया ना तुमने तो मैं तुम सबको जेल में भिजवा दूंगी। हाथ नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुझे। राकेश, राकेश, क्या बोलती रहती है तू मुझे? क्या बोलती रहती है? माई लाइफ माई चॉइस। तेरी लाइफ का पता नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई तेरे चक्कर में। क्यों नहीं तेरे मेरी जिंदगी बर्बाद? बोल, और क्यों बर्बाद करी तूने मेरी जिंदगी? सब बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो देखो, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है ना। मैं बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप इसे कमरे में ले जाइए। चल बेटा, चल। मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी, कुछ भी खत्म नहीं होने दूंगी। मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक चलेगी। अब मैं किसी की भी गुलाम नहीं हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेलो अमित जी, मुझे आपसे मिलना है अभी, और किस सनी को भी बुला लेना। अमित जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मेरा पति मुझे मार देगा। प्रिया, प्रिया प्लीज शांत हो जाओ। प्रिया, प्रिया, शांत हो जाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता, समझी? कुछ नहीं होगा। और अगर किसी ने कुछ करने की सोची भी, मैं उसे जान से मार दूंगा। ए राजू, क्या बोल रहा है? चुप हो जा, बकवास मत कर। प्रिया, प्रिया, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। डोंट वरी। मेरा वजूद अब मेरा रहा ही नहीं, मैं थी एक साया, वो बन बैठा था भेद। तुम कुछ नहीं बोलोगे? रोज उसने जहर सा ख्याल दिया, क्यों ना इस किस्से को खामोश कर दिया। मेरे दिल ने भी हामी भर दी उस वक्त, जब इश्क ने अक्ल को बेहोश
वफा की कसम तो बताओ क्या करना है। जो राजू ने कहा, करम जिसको मार देते हैं उसे। कहा उसी की मौत लिखी मैंने अपने ही हाथों से किया था सितम। मैं कातिल कहानी मैं खुद अपनी सजा मेरी रगों में। कल करवा चौथ है। उन बुढ़ा बुढ़ी को मैं दूध में जहर डाल के पिला दूंगी। दिल के शहर में खामोशी का धुआं क्यों है? इश्क के किस्से में इतना खून क्यों है? और रही उस राकेश की बात, उसे तो मैं तड़प तड़प के मरता हुआ देखना चाहती। चांद के निकलने से ठीक 1 घंटे पहले मैं तुम लोगों को मैसेज करूंगी। वो जो मेरा था अब किसका हो गया? सच की महफिल में झूठ का जुनून क्यों है? क्या वो आरती नहीं करोगे? अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ नहीं मांगोगी? अगर आज तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांग ली तो मेरी खुशियों की उम्र छोटी हो जाएगी। और वैसे भी तुमने ही कहा है ना, हमारा 7 जन्म का रिश्ता है। इस जन्म का साथ यहीं तक था, मिलते हैं अगले जन्म में। जिस पे था एतबार क्या मतलब? वही कातिल निकला। मेरी मोहब्बत का ये अंजाम फना क्यों है? वो नजरें मिली तो फिजा बदलने लगी, मेरी ही छत तले खता पलने लगी। तूने मुझे धोखा दिया। हाँ, पकड़ राजू से, पकड़, नीचे नीचे हाथ पकड़ इसके। राजू पकड़ उसे। हाथ पकड़, खींच खींच। सही से पकड़ सकता। राजू कस के पकड़। जोर लगा, मार दे, मार दे जोर से। एक्शन ला मत। मिल गई से मुक्ति। अब हम तीनों हमेशा ऐश करेंगे। शीशे के जैसा टूट गया एतबार, खुद की नजरों में हो गई मैं गुनहगार। मगर हवस की लहरों ने डुबोया इतना कि सच भी लगा जैसे कोई अफसाना बेकार।